जी अम्मा दसो की होया? ए आमिर किथे है? हो अपने स्कूल गया? हाँ है केड़ा स्कूल गया? यूनिवर्सिटी नहीं बोल सकती तू? अम्मा इको ही गल है। इको गल नहीं है ते आज छुट्टी कर लेंदा ते कल कर लवेगा, दसो की गल है? कल घर विच मंगनी है ते ओ घर रहिंदा भाई 100 काम हुंदे है घर विच, बच्चे नहीं करनगे तो कौन करेगा भला? अच्छा अच्छा कर लेगा, दसो गल की है? गल है कि मैनू दस के दवाइयां जड़ियां ओ केड़ियां किस वेले खानियां? मैं दस दियां किस तरह खानियां ने। मुंह च गोली पाओ, उतो पानी पियो, दवाई खा ले। वाह दफाओ, बड़ी गल कीती है तू है। ए मेरे नाल मखौल ना कर, मैनू दस के दवाइयां किस तरह खानियां? अम्मा जी इस तरह ना करया करो, मैनू रोना आ जांदा। ते तू इस तरह कर, पहले जाके अपने दिमाग का इलाज करा, फिर तू कोई और काम करी। चल दस मैंने दवाइयां किस तरह खानियां? इन्नियां ढेर दवाइयां मैंने दे दित्तियां डॉक्टर ने, मैंने समझ नहीं आ रही कि केड़ी दवाई किस ले खानी। मैं दसदी लेके आ जल्दी। दवाइयां भी डॉक्टर भी हद कर देंदे है भाई। मैं इन्नियां दवाइयां खा सकनी है भला? गोलियां 2 सवेरे 2 दोपहरे ते 2 शाम नू। लेके ले आ फटाफट। अम्मा किथे रखियां ने? ए उत्ते दराज विच पईयां, तेनू ते कोई काम हुंदा ही नहीं तेरे कोलों। नानू आज मैं बहुत 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 खुश हूँ। हुआ क्या है? ये देखें, आज आमिर ने मुझे ये रिंग पहनाई है। क्या हुआ, आप खुश नहीं हुई? ये सब क्या है अम्मी? मुझे नहीं पता। अच्छा, आपको ही पता है। जब भी तो इतने एतमाद से वो आपको ये बात बता के गया है। मामा वो मैं मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। शर्मीन क्या हो गया? बच्चों वाली जिद कर रही हो, उसकी बात सुनने में क्या हर्ज है? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप भी इसके साथ मिली हुई हैं? क्या मतलब है मिली हुई हूँ? भाई नवासी है, मेरी बेटी है ये मेरी। आज तक मैंने इसके ऊपर हाथ नहीं उठाया है और वो लड़का इसे अंगूठी देकर बेवकूफ बना रहा है और मैं बीच में बोल रही हूँ तो आपको लग रहा है कि मैं इसके साथ दुश्मनी कर रही हूँ? थोड़ा तहम्मुल से सुन लो किसी की बात तो मसला हल हो जाएगा। ये इमोशनल अदाकारी करने से कुछ नहीं होगा। हाँ क्या अदाकारी? आपके ख्याल में मैं अदाकारी कर रही हूँ? तो तुम किसी की बात भी तो नहीं सुन रही हो। ये अंगारों पे लौटने से तो मसला हल नहीं होगा। हमारी कोई बात तो सुन लो तुम। मुझे आप लोगों की कोई बात सुननी ही नहीं है। मामा जी अम्मा जान, याद किया आपने? आहो याद नहीं किता, तन बुलाया सी। वही बात है अम्मा जान, बताएं। उरे आ मेरे कुल बैजा आके। जी अम्मा कहिए। मैं तन बगैर वजह ते नहीं बुला सकती। कैसी बात कर रही हैं आप? बिल्कुल बुला सकती हैं, बताइए क्या बात है? ਉਹ मैं पूछना सी कि मंगनी दियां तैयारियां श्यारियां हो गई सारियां? जी अम्मा जान सब तैयारी हो गई। तू नवे कपड़े बनाए पुत्र? अम्मा जान मुझे क्या जरूरत है? क्यों क्यों नहीं बनाए तू? है तेरी धी दा ब्याह है। अम्मा जी घर ही की तो बात है, और सच बताऊं जब से भाईजान का इंतकाल हुआ है सब चीजों से दिल ही उठ गया है। अब तो बस यही दुआ करता हूँ बच्चे खुश रहे। वो तो ठीक है पुत्र, पर मैं जाननी है कि तू ते तेरा बड़ा भरा किन्ने चंगे दोस्त थे। सब कुछ नाल नाल ही चल रहा हुंदा पुत्र। मरन वालियां दे नाल मर नहीं जाईदा हुंदा। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। हमने तो जो काम किया हमेशा मिलकर, दोस्तों के साथ खाना पीना, घूमना फिरना, उठना बैठना, लेकिन बस अब दिल नहीं करता।
भाईजान की कमी बहुत महसूस होती है। ना मेरा, ना दिल छोटा ना कर। ओदी निशानी है ना तेरे कोल, सलमान है, आमिर है। हाँ, यही सोचकर तसल्ली हो जाती है अम्मा जान, दोनों बच्चों को मैंने अपना ही बच्चा समझा। और अब तो आमिर की शादी सानिया से हो जाएगी, रिश्ता और मजबूत हो जाएगा। इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा, परेशान ना होया कर। देख पुत्र, मेरी गल मान ले ते नवे कपड़े बना जाके। अम्मा जान अभी तो मंगनी हो रही है। है तो फिर की होया, मंगनिया ते की कपड़े नहीं बनते, मेहमाना ने नहीं आने मंगनी ते। मगर अम्मा जान, बस कर दे पुत्र, तू बहुत बहस करना है। ए तेरी जेड़ी बहस की आदत है ना, मैंने बहुत बुरी लगती है। और तेन पता है कि मैंने बहस करने वाले लोग बहुत जहर लगते हैं। अच्छा ठीक है, अभी बाजार जाता हूँ, रेडीमेड सूट खरीद लेता हूँ। हाँ, खुश? ए गल हुई ना, खुश मेरा शेर पुत्र। चल जाता हूं। जीवनदा रहे। ओ, तुझे पता लगा है अमर कहाँ गया बता रात को? कहाँ? सानिया के लिए आइसक्रीम लेने। अभी से रनमुरीदी शुरू कर दी है उसने। वैसे कितनी अच्छी बात है ना, काश आप भी ऐसी होते। नहीं, मैं नॉर्मली ठीक हूँ बिल्कुल। मुझे ना इस पागल बनने का कोई शौक नहीं कि रात 2 बजे मैं निकल जाऊँ बुड्ढी ले आइसक्रीम लाए। वरना एक बात तो बता, इसमें अच्छी बात क्या नजर आ रही है तुझे? आमिर की सानिया के लिए मोहब्बत। उसने टाइम नहीं देखा, जगह नहीं देखी, बस निकल पड़ा उसकी फरमाइश को पूरा करने के लिए। तेरा ना वाकई इधर का कोई स्क्रू टैट होने वाला है। वैसे आपको रोमांटिक बातों से इतनी चिढ़ क्यों है जी? अब मुझे पागलों से चिढ़ है, पागलों से एलर्जी है, की करा? एक बात बताऊं, वो सानिया के लिए नहीं, मेरे लिए आइसक्रीम लेने गया था। हैं? हाँ जी। ना क्यों? क्योंकि आमिर और सानिया का एक राज मेरे पास है, और मैंने कहा था अगर वो मेरे लिए आइसक्रीम नहीं लाया ना, मैं पूरे घर वालों के सामने उसका भांडा फोड़ दूं। और तुझे शर्म नहीं है मेरे मासूम से छोटे भाई को ब्लैकमेल कर? अच्छा जी, अब वो मासूम हो गया है। हाँ, तो जो कुछ गलती है वो तेरी है ना? वो तो मुझे पता है। हैं? फिर भी जी बिल्कुल। वैसे बहुत ही ना को ढीठ हटी है तू। जब से तू इस घर में आई है ना, कुछ भी ठीक नहीं हुआ। वैसे मैं भी ना इस घर में आके ही बिगड़ी हूँ, पहले बहुत अच्छी थी। अच्छा, वैसे आपस की बात है, राज क्या है तेरे पास उसका? अब आए ना असल बात पे। तो बात ये है कि क्यों बताऊं मैं, और अगर मैं यहाँ रही ना तो मुझे पता है आप मुझसे उगलवा लोगे। मैं तो जा रही हूँ। अच्छा, बात तो सुनना फरहाना। ये अंगूठी का नया तमाशा खड़ा हो गया। अब देख लें, वो रिश्ते वाली खातून बार बार मुझसे फोन कर जवाब मांग रही हैं। भाई उनको कोई जवाब नहीं देना। मगर क्यों? भाई जब तक ज़ारा का मामला हल नहीं हो जाता उनको जवाब नहीं देना। अब इस मामले में हल करने वाली कौन सी बात रह गई है? अरे बहुत कुछ रह गया है, पर देखो ज़ारा अभी तक आमिर में इन्वॉल्व है। जब तक वो इन्वॉल्व है हम उसके रिश्ते की बात नहीं कर सकती, वरना नया तमाशा खड़ा हो जाएगा। तो फिर हम करें क्या? कुछ नहीं, अम्मी से बात करेंगे ज़ारा को सामने बिठाकर, इसके अलावा तो कोई हल नहीं है कि नहीं? ठीक कह रहे हैं आप। हाय नकीना, आराम नाल भाई, मेरे बाल ना खिंच। काम सही करी वरना एक पैसा नहीं देना तेनू। मेरी लुक बेहतरीन होनी चाहिए। है ना जी, एक ही कर रहे हो तुसी। हम तो पार्लर जाने के लिए आपको लेने आए थे। मैं तो पार्लर घर बुला लिया। नुक्कड़ ते हो नहीं, शायद ब्यूटी पार्लर ओदी कुड़ी है, बड़ी एक्सपर्ट है। मगर हम तो अभी खुद पार्लर ही जा रहे थे ना। हाँ मैनू पता सी, किसी नू मेरी फिक्र नहीं, अपनी अपनी फिक्र है सारिਆਂ ਨੂੰ। तुसी भी ऐदे तो करा लो। ओ है ना जी, ये क्या कह रही हैं आप? आपको ही तो बुलाने आए थे, बहुत फिक्र है आपकी। मैं कह रही है ना, कुड़ी दा हाथ बड़ा चंगा है, तुसी भी ऐदे तो करा लो, बड़ा अच्छा काम कर रही है। आजो आजो। चलो चाची, हम भी यहीं करा लेते हैं ना। आ जाओ।
बाहर से बैठी जरा मेकअप शेकअप हो रहे हैं ना, मेरी तस्वीर खींच मेरी। अब पहले मेरी ही अपनी लान लगी। चल अच्छा मेरी भी। चल आ जा तू। ले बस तू ला ले। हमारी तो बनाओ। हाँ ना। तारा बेटा, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। डैड मुझे भी आपसे ये उम्मीद नहीं थी। जारा, मामा मुझे आपसे भी ये उम्मीद नहीं थी। देख रहे हैं आप इसे? तो क्या गलत बोल रही है शर्मीन? मुझे तो लगता है तुम्हारा शुरू से इरादा ही नहीं था कि आमिर वाली बात आगे बढ़े। इसका क्या मतलब हुआ? मतलब ये कि मुझे तो लगता है कि तुम किसी बहाने की तलाश में थी, कि तुम्हें बहाना मिले और तुम बात खत्म करो। ये आप मुझ पे इल्जाम लगा रही हैं। मैं सिर्फ अपनी राय दे रही हूँ। आप लोग लड़ना बंद करें। बेटा तुम मुझे बताओ कि अगर वो कहीं और शादी करना चाहता है तो हम ये कैसे मान लेंगे वो तुम्हारे साथ सीरियस है? डैड वो मैं बताती हूँ। हाँ, ये तो वकील है ना इसकी। हाँ वकील हूँ और वक्त पड़ने पे जज भी बन जाऊंगी। सुन तो लो क्या बोल रही। वो मंगनी भी नहीं करेगा और अपने घर वालों को तारा के मुतालिक सब कुछ बताएगा। ये वादा किया है उसने। हाँ, वो वादा ही क्या जो वफा हो जाए। ये ट्रक और बसों के पीछे लिखी हुई लाइनें बोलकर तुम अपने को सही साबित नहीं कर सकती। बेटा अगर यही बात है ना तो फिर मैं आमिर से एक बार खुद मिलना चाहूंगा, मगर उसे बता देना ये आखिरी बार होगी। कल जो लोग आए थे ना मेरे रिश्ते के लिए, घर वालों को वो पसंद आए। सिर्फ बातें करने से कुछ नहीं होता आमिर। मुझे ऐसा लगता है कि 20 साल बाद तुम अपने घर में और मैं पता नहीं कौन से घर के अंदर बैठकर लॉन में एक दूसरे को कोस रहे हैं कि हमने उस वक्त कुछ क्यों नहीं किया।